दोस्तों आज मैं आपको एक न्यू फोन की अनबॉक्सिंग देने वाला हूं। अब ये जो फोन है ये जाना जाता है अपने कैमरा के लिए, अपने डिज़ाइन के लिए। बाकी मैंने आगे दिखाया आपको कैमरा मुझे इसका कैसा लगा। ये फ़ोन है वीवो की तरफ से, वीवो Y200। मुझे ये फ़ोन यूज़ करने में कैसा लग रहा है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ये आपको बॉक्स मिलता है वीवो Y200 का। अब डिज़ाइन इसका आपको थोड़ा जाना पिछाना लग रहा होगा क्योंकि V29 सीरीज होगी, 27 सीरीज होगी, वहां पर हमने इस टाइप का डिजाइन देखा है, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये आपको डिजाइन इस बार उनसे काफी कम प्राइस पे मिलेगा, ऐसे लीक्स कह रहे हैं। ये बॉक्स ओपन करते हैं हम जैसे ही, तो ऊपर आपको डिवाइस रखा मिल जाएगा, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और नीचे है ये बैक कवर, सिलिकॉन का ये केस है, कुछ मैनुअल्स हैं और ये आपको एक चार्जर मिलता है इसमें 44 वोल्ट का सी टाइप केबल के साथ। ये कंटेंट है बॉक्स में बस। देखो एक तो ये है कि ग्लास बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, डिज़ाइन प्रीमियम फील हो रहा है। ये आप देखेंगे ना ध्यान से, बैक साइड पे एक अलग सा पैटर्न बना हुआ है, अलग टाइप की यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। ये देखिए अच्छा लग रहा है ये जो रिफ्लेक्शन आ रही है पीछे की साइड पे। और यहाँ पर मैट फिनिशिंग है, फिंगरप्रिंट्स का कोई झंझट नहीं है। और जो ये कैमरा रिंग्स दे रखे हैं ना ऊपर, अलग से ये कोटिंग दे रखी है, मतलब अलग ही लुक आ रही है इस फ़ोन की अगर हम इसको क्लोजअप से देख रहे हैं तो। कलर भी ये मुझे अच्छा लगा और ये बॉक्सी डिज़ाइन है इसका, हाथ में लेकर कंफर्टेबल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसका जो फॉर्म फैक्टर है ना वो मुझे सही लगा, लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कंफर्टेबल फील होगा। सिंगल हैंड से आप इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना अगर आप बिना बैक कवर के करेंगे तो ये आपको थोड़ा स्लिपरी फील होगा, बिकॉज मैट है और बिल्कुल क्लीन बैक है। बैक कवर लगाकर ये चीज़ आपकी सोल्व हो जाएगी, आराम से इसको आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ ना, एमोलेड डिस्प्ले है इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और ये पंच होल डिस्प्ले आपको मिल रहा है। इसको वीवो ने नाम दिया हुआ है अल्ट्रा विजन डिस्प्ले। अब देखो अगर मैं इसकी क्वालिटी देखता हूँ ना, मैं आपको यहाँ पर कुछ प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। HDR में तो नहीं, लेकिन फुल HD में यहाँ पर वीडियो आराम से प्ले हो रही है और क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। जो कलर रिप्रोडक्शन है इसका या फिर जो डिटेल है वीडियो में काफ़ी सही है, और व्यूइंग एंगल्स भी इसके मस्त है। अगर मैं साइड से देख रहा हूँ ना तब भी सब कुछ आराम से विजिबल है, कोई कलर शिफ्ट वाली दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। तो बढ़िया है, फुल HD में आप यहाँ पर कंटेंट आराम से देख पाएंगे अच्छी क्वालिटी के साथ। सिंगल स्पीकर आपको मिलता है नीचे की साइड, जिसकी क्वालिटी अगर मैं देखता हूँ ना, यहाँ पर हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं एक बार। सिंगल के हिसाब से सही है। मेन है कि आपको ज़्यादा लाउडनेस चाहिए ना, तभी इसमें 100% के बाद अगर आप फिर से वॉल्यूम अप करेंगे तो 150% तक ये अप हो जाएगी वॉल्यूम इसकी, तो जो कि अच्छा आपको लगेगा कि लाउड ऑडियो हो गई है। हाँ, जो अच्छी क्वालिटी है वो आपको मिलेगी 100 तक ही, ये चीज़ है। बट अगर हम आउटडोर में यूज़ करते हैं ना इसको, तो 150 तक का ऑप्शन बूस्ट कर देता है ऑडियो को, वो मुझे सही लगा यूज़ करने। बाकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 एक 5G प्रोसेसर है। इसको हम पहले कई बार यूज़ कर चुके हैं, परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया मिलती है। इसमें क्या है ना, काफ़ी ऑप्टिमाइज है ये प्रोसेसर, बहुत ही स्टेबल है। यहाँ पर जब मैं इसको डे टू डे यूज़ करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आती है, कैजुअल गेमिंग भी मैं यहाँ पर आराम से कर सकता हूँ 4 Gen 1 के साथ। बैटरी को भी ये कम कंज्यूम करता है, जैसे कि अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ 4800 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये फ़ोन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 44 वोल्ट की फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट करता है, पता ही नहीं चलेगा आपको फ़ोन कब आपका फुल चार्ज हो गया। चार्जिंग बहुत फास्ट है इस फ़ोन की। बाकी अगर मैं आप कैमरा की बात करता हूँ ना, अब ये जो कैमरा है ना, ये इसका सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, इसका डिज़ाइन और कैमरा। जैसे मैंने आपको पता ही है, आपको वीवो के जो वाई सीरीज़ के फ़ोन आते हैं वो मेन जाने जाते हैं डिज़ाइन और कैमरा को लेकर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी वगैरह वो बहुत बढ़िया देकर ना, डिज़ाइन बढ़िया देकर इसको एक अलग प्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर रियर में प्राइमरी कैमरा आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का। OIS भी आपको मिलता है इस स्मार्टफोन में, ड्यूल कैमरा है, और नीचे आपको स्मार्ट ऑरा लाइट भी मिल जाएगी। ऑरा लाइट जो है ना इसमें, उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना दिया गया है इस फ़ोन में। इसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं नॉर्मल कैमरा की बात करता हूँ, ये कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं। मुझे इसका कैमरा काफ़ी बढ़िया लगा, डिटेल्स ये अच्छी कैप्चर कर रहा है, कलर्स को ये मेंटेन रख रहा है। अगर आपने V27, 29 तक नहीं जाना और आपको एक वीवो का बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए,
तब आप इसको देख सकते हैं। मुझे कैमरा के मामले में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई है, हर कंडीशन को ये सही से हैंडल कर रहा है। डायनेमिक रेंज ये अच्छी कैप्चर कर लेता है। अब जैसे कि बैकग्राउंड पे ज़्यादा लाइट है और फ्रंट पे मैं आपको दिख रहा हूँ, तो मुझे इसने कैप्चर किया है और बैकग्राउंड को भी अच्छे से मेंटेन रखा है। ऐसा नहीं किया मुझे डार्क कर दिया और बैकग्राउंड को सही ब्राइट कर दिया हो या उल्टा कर दिया हो। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है एक अच्छे कैमरा के लिए। और अगर मैं पोर्ट्रेट शॉट यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ जो ब्लर है वो भी काफ़ी अच्छा आया है और इसने बैकग्राउंड और मुझे दोनों को हाईलाइट रखा है। अब मैं देखता हूँ अगर डायरेक्ट फेस पे सनलाइट आ रही है तो कैसे मैनेज ये करेगा। अब ये पिक्चर आप देखो, यहाँ पर सनलाइट सामने से आ रही थी और बैकग्राउंड पे देखो कैसा अच्छा ब्लर आया है पोर्ट्रेट शॉट में, और फेस पे इसने एक्सपोजर को प्रॉपर मेंटेन रखा हुआ है। और यही अगर मैं आपको दिखाऊँ ना नॉर्मल शॉट कैप्चर करके, पोर्ट्रेट शॉट में तो बढ़िया है ही, नॉर्मल शॉट भी ये इसका अच्छा कैप्चर कर लेता है। और अगर मैं आपको फ्रंट कैमरा का सैंपल दिखाऊँ ना तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, यहाँ भी डिटेल्स वगैरह ये अच्छी कैप्चर कर रहा है। अभी जितना मैंने यूज़ किया ना इसको तो मुझे बढ़िया लगा। बाकी वीडियो भी आप इससे अच्छी कैप्चर कर पाएंगे, स्टेबल वीडियोज आपको मिल जाती हैं OIS की मदद से। और इसका ये OIS लो लाइट में भी काम करता है बहुत बढ़िया तरीके से। इतने अंधेरे में भी ये जगमगाती लाइट आपको दे देगा और डिटेल्स ये अच्छे से मेंटेन रखेगा। ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। आपको इस बार ओरा लाइट में कलर टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। ये देखो किस तरह की आपको लाइट चाहिए, येलो चाहिए, ऑरेंज शेड में चाहिए, वो चीज़ आप इसमें आराम से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप शेड डालेंगे ना उसी टाइप का शॉट आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ पोर्ट्रेट शॉट के टाइम पे बहुत आपको हेल्प करेगी, मतलब एक सिनेमैटिक स्टाइल के पोर्ट्रेट शॉट्स आप यहाँ से कैप्चर कर पाएंगे इस ओरा लाइट को अलग तरीके से यूज़ करके। मतलब सेम लोकेशन पे जब आप टेम्परेचर चेंज करके कोई पिक्चर कैप्चर करेंगे तो पूरे पिक्चर का एक मीनिंग ही बदल जाएगा। सामने वाले को लगेगा ये अलग अलग लोकेशन पे आप गए हैं घूमने के लिए। तो ये था इस फोन का कैमरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अगर हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, वो आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगा। फास्ट है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यूजर इंटरफेस देख रहे हैं तो देखो इस फ़ोन में है फन टच OS। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इम्प्रूवमेंट हमें बहुत देखने को मिली है अगर हम पहले से कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको बस यहाँ पर एक बार जब आप फ़ोन परचेस करेंगे ना, जो ब्लोटवेयर वगैरह मिल रहे हैं उनको आप आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो सब कुछ आप अनइंस्टॉल कर देना और जो हॉट ऐप हॉट गेम का सेक्शन है इसको आप डिसेबल कर लेना, फिर आपको इसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको एक बार फ़ोन परचेस करने के बाद सब कुछ डिसेबल करने के लिए। आराम से हो जाता है सब काम और अनइंस्टॉल भी आराम से यहाँ पर ऐप्स हो जाती हैं। तो ये आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है Vivo Y100 का। अब अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ ना, इस फ़ोन का प्राइस है 21,999 और बैंक ऑफर लगाकर ये फ़ोन आपको अंडर 20,000 में मिल जाएगा। तो ऑफलाइन के हिसाब से प्राइसिंग सही है। मेन बात है ग्लास बिल्ड क्वालिटी, एक मस्त वाला कैमरा, ये मेन USP रहेगी इस स्मार्टफोन की अंडर 20,000 की रेंज में। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी। आज की वीडियो से हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।